आपके हिसाब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कोई कुछ भी पा सकता है? जी पा सकता है, बिल्कुल पा सकता है, लेकिन उसको पाने के भी कुछ नियम है। कैसे? अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन, फॉर एग्जांपल मेरा पॉडकास्ट चल रहा है, किसी ने मुझसे सुन के लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ना शुरू कर दिया, फिल्म देखना शुरू कर दिया, वीडियोस देखना शुरू कर दिया और उसको इम्प्लीमेंट कर लिया कि हाँ ठीक है अब मैं सब कुछ पा सकता हूँ, मैं तो राजा बन जाऊंगा या कुछ भी, है ना। ऐसा नहीं होता, क्योंकि किसी चीज का एडवांटेज होता है तो डिसएडवांटेज भी होता है। हम क्या करते हैं हमारी लाइफ में, आपने देखा होगा नेगेटिव चीजें जल्दी अट्रैक्ट होती है। आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करना आना चाहिए। अगर आप उसको गलत यूज करोगे तो वो नेगेटिव चीजें जल्दी अट्रैक्ट करेगा। अगर आप पॉजिटिव, बहुत लेट करता है, पॉजिटिव के लिए आपको पेशेंस और नॉलेज दोनों चीजें चाहिए। तो जितने भी लोग देख रहे हैं मैं उनको यही बोलूंगी, मुझे या किसी की भी वीडियोस को देख के प्लीज कभी भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज ना करें जब तक आपको उसकी पूरी नॉलेज ना हो, क्योंकि आप आधी नॉलेज से अपना नुकसान करते हैं, नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। आपको पता नहीं होता कि हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे यूज करना है अपनी लाइफ में, कैसे क्या करना है, तो आप नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट कर लेते हो। क्योंकि ये मेरे साथ खुद हुआ है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने जब स्टार्ट किया था मेरे साथ हुआ था, मैंने बहुत नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट की, मेरी लाइफ में बहुत कुछ हुआ, वो इसी का नतीजा था। फिर मैंने सोचा कि नहीं, पहले मैं इस चीज को समझूंगी अच्छे से, उसके बाद मैं इस चीज को अपनी लाइफ में यूज करूंगी। तो मैंने उस चीज को सीखा, 2 से 2.5 साल मुझे उस चीज को सीखने समझने में लगे। उसके बाद जाके मैंने ये चीजें यूज की, तो आज मैं जो कुछ भी हूँ वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही हूँ, लेकिन मैंने उसको सबसे पहले समझा है। तो प्लीज मैं आपको भी यही बोलूंगी कि पहले उस चीज को समझे देन फिर यूज करें। ठीक है, तो आपके लिए पैसा कितना इम्पोर्टेंट है? पैसा 2 वर्ड्स में बताऊं तो पैसा जिंदगी की जरूरत होता है, तो जिंदगी तो नहीं होता, जरूरतें सबकी होती है। पैसा सबको अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, मैं भी काम करती हूँ, मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है। तो क्यों? क्योंकि हम अपनी ख्वाहिशें पूरी कर सके, अपने ड्रीम्स पूरे कर सके, लाइफस्टाइल अच्छा हो। लेकिन पैसा उतना ही अच्छा लगता है, होना चाहिए आपके पास, जिससे आपका लाइफस्टाइल अच्छा हो, आपके रिश्ते ना खराब हो, आप किसी का नुकसान ना करो, आप किसी की बद्दुआ ना लो, या आप में घमंड ना आए। क्योंकि पैसा आने के बाद सबसे पहले इंसान के अंदर घमंड आता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो पैसा उतना ही होना चाहिए जिससे आप एक भगवान से जुड़े रहें, अपनी जमीन से जुड़े रहें, अपने रिश्तों से जुड़े रहें। पैसा उतना ही अच्छा होता है। पैसों के चक्कर में कभी अपने रिश्ते ना खराब करें, अपने कर्म। बट आजकल लोग पैसे के पीछे अपने रिश्ते भी खराब करते हैं। आजकल नहीं, ये शुरू से ही चलता आ रहा है, क्योंकि पैसे के पीछे लोग, सब कुछ पैसा ही है लोगों के लिए। पैसे के लिए भाई भाई का खून कर देता है, माँ बाप को छोड़ दिया जाता है प्रॉपर्टी के चक्कर में। तो ये सब गलत है, ये गलत कर्म है। इंसान को ये समझना बहुत जरूरी है कि पैसा यहीं पे रह जाएगा, लास्ट में जो दुआएं हैं ना लोगों की या आपके पेरेंट्स की, वही आपके साथ जाएंगी, वही अगले जन्म में आपको एक अच्छा जीवन देंगी। पैसा आपके साथ नहीं जाएगा। तो मेरी लाइफ में भी पैसा इंपॉर्टेंट है। मैं पैसा उतना ही रखती हूँ जिससे मेरा लाइफस्टाइल अच्छा रहे, मैं खुश रहूं, मेरी फैमिली खुश रहे, कमी ना हो। लेकिन इतना भी नहीं कि मैं अपनी फैमिली को टाइम ना दे पाऊँ, मैं अपने लिए कुछ ना कर पाऊँ, मैं लोगों के लिए कुछ ना कर पाऊँ, ऐसा मैं कभी नहीं करती। मेरे लिए पैसों से ज्यादा दुआएं मैटर करती हैं, तो मेरे साथ वही जाएंगी ऊपर। तो भगवान को भी जाके जवाब देना है हमने, तो वो यही जवाब होगा।